अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुके होंगे कि जो आपकी असनाद गुम हो चुकी हैं उनको वापस हासिल करने के लिए अखबार में इश्तिहार, इसी तरह मदारिस की तस्दीक, फॉर्म वगैरह। तो अब अच्छा मालूम होता है कि आपको मैं एक चेक लिस्ट के ज़रिए बता दूं कि वो टोटल कितनी चीज़ें हैं जो आपने करके विफाक के में भेजनी हैं। तो ये चेक लिस्ट मैंने बनाई है, आपको नज़र आ रही होगी। इस चेक लिस्ट के मुताबिक आप विफाक के दफ्तर में भेजने से पहले अपने कागजात को चेक कर लें, कहीं आपसे कोई चीज़ रह ना जाए। तो सबसे पहले मैंने एक नोट लिखा है कि गुमशुदा कश्फ दराजात के हसूल का भी यही तरीका है। बाद लोग समझ रहे हैं कि असनाद के हसूल का कोई और तरीका है और कश्फ दराजात के हसूल का अलग से कोई तरीका है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल आपने फार्म, ये जो आपके पास फार्म था, ये जो इसमें आपने अपने दर्जे के हिसाब से टिक मार्क करना था जो आपकी सनद गुम हुई थी, ये लिखे हुए हैं। अगर आपकी आमा की कश्फ दराजात सिर्फ गुम हो गई है तब भी आप आमा वाले को टिक करेंगे, और अगर सनद गुम हो गई तब भी इसी को टिक करेंगे, और दोनों गुम हो गए तब भी इसी को टिक करेंगे। यानी इन सब का एक ही तरीका है, और फीस भी एक ही जितनी लगेगी। अगर आपकी कश्फ दराजात और सनद गुम हुई है, मिसाल के तौर पर आमा की, तो 400 लगेगी, और अगर सिर्फ सनद गुम हुई है तब भी 400 लगेंगे, और अगर सिर्फ कश्फ दराजात गुम हुई है तब भी 400 लगेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम दोबारा चेक लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपको चेक लिस्ट नज़र आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ आपके लिए। ये सबसे पहले ये है कि फार्म, ये जो भी मैंने आपको फार्म दिखाया था, इसका प्रिंट लेकर आपने अपने हाथ से इसको पुर किया हुआ हो, ये ज़रूरी है। दस्तखत वगैरह, अंगूठे का निशान, इसी तरह अपने मदरसे, जो आखिरी मदरसा मैं पहले बता चुका हूँ, उससे तस्दीक इस फार्म पर, उसके मोहतमीम के दस्तखत, इसी तरह उस मदरसे की मोहर वगैरह, ये आप जान चुके हैं। तो फार्म को फिल करके आप अच्छी तरह देख लेंगे। उसके बाद उसके साथ आप अखबार का असल इश्तिहार लगाएंगे, फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे, और फिर जो मदारस के असल लेटर पैड पर लिखा हुआ तस्दीकनामा है तो वो असल वाला साथ लगाएंगे, फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे, और जो गुमशुदा असनाद हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। अगर फ़ोटोकॉपी नहीं है तब भी हासिल हो जाती हैं। फिर आप अलग से एक दरख्वास्त लिखेंगे कि मेरे पास फ़ोटोकॉपी भी नहीं है, बराए करम आप विफाक वालों से यानी गुजारिश करते हुए कहेंगे कि बराए करम आप अपने रिकॉर्ड में चेक करके मुझे दोबारा से सनद अता फरमाएं, ठीक है। और अगर फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, और कश्फ दराजात की फ़ोटोकॉपी, जो गुमशुदा है कश्फ दराजात, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, और अपने शनाख्ती कार्ड कापी लगाएंगे। अगर किसी का 18 साल से उम्र कम है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो वालिद के शनाख्ती कार्ड की कापी। और TCS का जो इन्वेलप होगा, तो प्लास्टिक के इन्वेलप पे आप अपने ये तमाम ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स डालें, ठीक है, और उसके ऊपर विफाक का एक एड्रेस लिखेंगे जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और एक बात आप याद रखेंगे कि उस इन्वेलप के दूसरी तरफ उल्टी साइड पर अपना पता लिखेंगे साफ साफ, ठीक है। और अच्छा ये होगा कि एक अलग से कागज़ पर आप वापसी का पता लिख दें, और उस कागज़ के ऊपर आप एक हेडिंग डालेंगे कि मुसन्ना असनाद भेजने का पता, यानी मुसन्ना असनाद आपको किस पते पर विफाकुल मदारिस वाले भेजेंगे, तो वो भी आप अलग से लिख दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि विफाकुल मदारिस का कौन सा एड्रेस है जिस पर आप ये तमाम कागजात रवाना करेंगे। तो ये विफाकुल मदारिस का एड्रेस है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक है। मेन ऑफिस विफाकुल मदारिस, शेर शाह रोड, गार्डन टाउन, तहसील ज़िला मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। हमें याद रखें अपनी दुआओं में, हमारे चैनल को भी और सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन पर क्लिक कर दें, और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।